Good morning everyone. So as today we have started a new chapter number 8, that is introduction to scratch. ठीक है बेटा, अभी तक हमने जो किया वो हमने क्या किया, हमने वर्ड में भी काम किया, हमने पेंट में भी काम किया, है ना। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन क्या हम लोग माउस पॉइंटर से अपने पीसी पर अपने सिस्टम पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे स्क्रैच वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, देखो क्या होता है ना, जब हम लोग जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, तो मैं आपको एक लैंग्वेज में समझा रही हूँ, है ना। चाहे वो मैं हिंदी की लैंग्वेज लूँ, चाहे मैं इंग्लिश की लैंग्वेज लूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो भी एक लैंग्वेज को समझता है। हम सोचते हैं कि हम लोग तो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमने माउस को यूज किया, माउस का यूज करके हमने कुछ भी काम कर दिया उसके ऊपर। लेकिन क्या होता है ना, उसके अंदर जो हम लोग उसको माउस पॉइंटर से यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग कीबोर्ड से उसको यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब वेदर वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन बाय द कीबोर्ड और माउस, हम लोग चाहे वो माउस के थ्रू दे रहे हैं, चाहे हम लोग कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, हम लोग उसको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको ये काम करना है, तभी वो काम हमारा परफॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है स्क्रैच में, स्क्रैच एक ऐसी लैंग्वेज है या एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग अपने कुछ एनिमेटेड गेम्स, स्टोरीज या फिर कुछ पोएम्स इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप लोग अपने स्मार्ट बोर्ड पे या अपने टीवी पर, लैपटॉप पे भी आप देखते हो ना कई बार कि एनिमेटेड पोएम्स आ रही है, कार्टून्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब वो कार्टून कैरेक्टर कैसे होते हैं, देखो जैसे आप लोग सपोज करो कुछ भीम देख रहे हो या कोई भी कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो, वो कैरेक्टर क्या करता है, अगर उसको रन करना है तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह रन कर रहा है, वो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह जाके रन भी करता है, वो बोलता भी है, अपने हैंड्स की मूवमेंट भी करता है ना। तो ये सब एक प्रोसीजर होता है। अब हम जो देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर है, वो वर्क परफॉर्म भी कर रहा है, वो खेल भी रहा है, वो फाइटिंग भी कर रहा है, वो बात भी कर रहा है किसी के साथ। ठीक है, जब ये तो नहीं है ना कि वो जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, नहीं, वो एक इमेजिनरी है। उस इमेजिनेशन को हमें एक रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट किया गया। कैसे प्रेजेंट किया है बेटा, जो एनिमेटर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हर एक कैरेक्टर को, हर एक चीज को, उसकी हर एक मूवमेंट का एक अलग अलग पहले स्केच बनाते हैं। ठीक है, फिर उस स्केच को वो लोग जॉइंट करते हैं, एक प्रोग्रामिंग ऐसे सेट होती है जिससे कि उस प्रोग्रामिंग के थ्रू वो चीज अपने आप फ्लो में चलती रहती है। तो वही चीज आज हम लोग भी इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर स्प्राइट को, एक पर्टिकुलर थिंग को मूव करा सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको आगे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, कलरफुल उसकी इमेजेस बना सकते हैं, कैसे हम उसके स्टैम्प छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग भी अपना एक स्टोरी, अपना एक प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना सके। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो क्या होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर पहले से ही। ठीक है, जो हमें हेल्प करती है कि हम अपना कुछ काम कर सकें। स्क्रैच में भी यही है, स्क्रैच में हमें क्या है, पहले से ही कुछ ब्लॉक्स, कुछ प्रोग्राम्स सेट मिलते हैं, उसके थ्रू हम लोग अपने कैरेक्टर को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो हाउ वी कैन ओपन स्क्रैच, क्या उसके अंदर आज कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम आज देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने स्प्राइट्स को मूव कराएंगे। ओके, So this is our scratch window. Scratch window looks like this. So first of all I will tell you that how we can open scratch window. देखो अभी ये वाली मैं इसको क्लोज कर रही हूँ यहाँ से। ये हम आ गए हमारे डेस्कटॉप पे। देखो जब भी हम लोग क्या है अपना स्क्रैच डाउनलोड करते हैं, जब भी हमें स्क्रैच पे वर्क करना होता है, तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में स्क्रैच को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो उसका एक आइकन हम अपने डेस्कटॉप पे बनाते हैं और वो इस तरह से शो होता है। यहाँ पर मैंने स्क्रैच 2.0 को डाउनलोड किया हुआ है, तो ये इस तरह से शो हो रहा है स्क्रैच 2 के नाम से, और स्क्रैच जो है वो कैट आइकन से शो होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो स्प्राइट होता है वो कैट होता है। ठीक है,
अब इसके अलावा या तो आप यहाँ से इसको डबल क्लिक कर लीजिए डेस्कटॉप से, या तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, या फिर अनदर ऑप्शन है हमारे पास सर्च बॉक्स का। सर्च बॉक्स पे हम जाएंगे और अपना कर्सर लेके जाएंगे। जैसे हम लोग वर्ड या टक्स पेंट ओपन करते थे अपने सर्च बॉक्स से, पेंट 3D हमने ओपन किया था, सेम एज हम इस पे यहाँ से भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा स्क्रैच SC, देखो SC लिखते ही ऊपर मेरे पास से स्क्रैच 2 आ गया। ठीक है, हो सकता है आपके सिस्टम में इतने में ना आए, आपको पूरा उसका स्पेलिंग लिखना पड़े, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे स्क्रैच 2 पे डबल क्लिक करना है। बस अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके जाएंगे और 1 2 डबल क्लिक हम यहाँ पे करेंगे और इस तरह से हमारी ये स्क्रैच विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमने इसको मैक्सिमाइज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारी स्क्रैच विंडो। अब इस स्क्रैच विंडो में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो हमारे यहाँ पे यही टाइटल बार, जहाँ पे हमारे पास ये शो होता है कि हमने क्या ओपन किया हुआ है। उसके बाद मेन आता है हमारा ये मेन्यू बार, ये वाला मेन्यू बार है। इसमें जैसे वर्ड में या टक्स पेंट वगैरह में, टक्स पेंट में तो नहीं कहेंगे, पेंट 3D में भी हमने देखा था, ये फाइल एडिट ये सब ये फाइल वाले ऑप्शंस हमको मिले थे, है ना। तो यहाँ से बस हमको क्या करना होता है, ये मेन्यू होते हैं जहाँ से अगर हमें कुछ न्यू ओपन करना है, जैसे न्यू ओपन करना है, या पहले से बनी हुई कोई फाइल ओपन करनी है, अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, या कुछ और ऑप्शन हमें ओपन करना है, या कुछ यूज करना है, क्विट करना है, यानी हमें इस स्क्रैच से बाहर निकलना है, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो मेनली ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर हमें सब ऑप्शंस मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना कुछ एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो टूल्स होते हैं ये भी हमारे काम आते हैं, जिससे कि हम लोग ये वाला जो टूल है ये है हमारा स्प्राइट को डुप्लीकेट करने का, ये है स्प्राइट को डिलीट करने का, ये है स्प्राइट को जूम करने का, और ये है जूम आउट करने का। अब ये आपको तब समझ आएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि स्प्राइट क्या होता है ना। तो सबसे पहले अब हम आते हैं हमारे इस स्प्राइट के ऊपर। देखो स्क्रैच विंडो में ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इतना एरिया हमारा जो है वो है वर्किंग एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम समझेंगे कि हमारा ये वर्किंग एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर है ये कहलाता है हमारा स्प्राइट। क्या कहते हैं हम इसको? स्प्राइट। इसको ये एक तरह से एक कैरेक्टर है। जैसे आप सपोज करो कि आपको कुछ वर्क परफॉर्म करना है, कुछ परफॉर्मेंस देनी है आपको, तो उस परफॉर्मेंस के लिए आप एक उस चीज का कैरेक्टर, जैसे आपको कोई डांस परफॉर्म करना है और किसी ट्रेडिशन डांस परफॉर्म करना है, तो आप उसका पहले उसका गेटअप भी तो लोगे ना। भले आप बॉलीवुड करोगे तो भी आप उसका एक गेटअप तो लोगे ना कि हाँ हम इस तरह से लुक हम इस तरह से करेंगे, तो वो एक कैरेक्टर हो गया आपका जो आप वहां पे प्ले कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे स्क्रैच में ये जो स्प्राइट है ये एक कैरेक्टर है जो यहाँ पे हमारा वर्क परफॉर्म कर रहा है, और ये जहाँ पे वर्क परफॉर्म करेगा उस एरिया को कहते हैं स्टेज। यानी ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये वाला पूरा है स्टेज और ये है स्प्राइट। बाय डिफॉल्ट स्टेज का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, और जो स्प्राइट है वो होता है कैट की शेप में। यानी ये जो कैट दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट है। जरूरी नहीं है कि हमारे स्टेज के ऊपर हम सिर्फ इसी को कैट को रखें। स्क्रैच हमको बहुत सारे ऐसे स्प्राइट्स देता है जिससे हम लोग और ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। अभी जो बाय डिफॉल्ट स्प्राइट है हमारा, यानी स्प्राइट होता है एक छोटा सा कैरेक्टर, एक स्मॉल ग्राफिक इमेज है ये जो एक वर्क परफॉर्म करेगी, और स्टेज है वो एरिया जहां पे हमारा स्प्राइट वर्क परफॉर्म करेगा। जब भी मैं स्टेज की बात करूंगी तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, अच्छा स्टेज वो एरिया जहां पे स्प्राइट वर्क परफॉर्म करेगा। और स्प्राइट का एरिया जो है, स्प्राइट का नेम आते ही आपको ये सोचना है कि स्प्राइट क्या होता है, एक छोटा सा कैरेक्टर जो हमारे स्क्रैच में वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ये वाले एरिया के ऊपर। देखो ये वाला है हमारा स्प्राइट एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, देखो ये फर्स्ट वाला जो आइकन है, ये जो छोटा सा थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, ये तो है हमारा स्टेज का। जब भी हम, ऐसा नहीं है कि स्टेज का कलर हमेशा व्हाइट रहेगा, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, अलग अलग
डिजाइन्स में लेके आएंगे। और ये है हमारा स्प्राइट, यानी जितने भी स्प्राइट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही हम ऐड करें या फिर सिर्फ इस कैट को ही रखे, बहुत सारे स्प्राइट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारे स्प्राइट हमें यहाँ पे दिखाई देते जाएंगे कि हम लोग अभी इस स्प्राइट पे वर्क कर रहे हैं या हमने इतने सारे वर्क किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे ब्लॉक पैलेट के ऊपर। ये है हमारा ब्लॉक पैलेट। हमारा जो स्क्रैच का मेन वर्क है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पूरा ये एरिया जो है ये है ब्लॉक पैलेट का, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हमको अलग अलग ये प्रोग्राम्स मिलते हैं, ये अलग अलग कमांड्स मिलती हैं। इनको हमें कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ से इसको होल्ड करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एरिया में लेके आएंगे। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये है हमारा स्क्रिप्ट एरिया। यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे। देखो स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे ये जो अलग अलग ब्लॉक्स है ना बेटा, ये चीज आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगी। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजन हो कि हाँ किस तरह से हम लोग इस पे वर्क परफॉर्म करेंगे। वर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हम यहाँ से ये एरिया, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे और किस तरह से हमारी स्क्रिप्ट हम बनाएंगे। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी। मेन चीज है हमारी ये स्प्राइट जिसके थ्रू हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, और ये है स्टेज जिसके ऊपर हम लोग हमारा जो स्प्राइट है वो वर्क करता है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स है, चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये जो टूल्स हैं हमारे कर्सर कंट्रोल टूल्स, जैसे देखो ये वाला स्प्राइट है ना हमारा, और ये वाला जो फर्स्ट है ये पर्सन की शेप में, ये डुप्लीकेट है, इस पे मैंने किया क्लिक। देखो अब हमारा जो कर्सर है वो एक पर्सन की शेप में बन गया। और अब इसके ऊपर आप जब लाके एक बार फिर से लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो आप इसको ड्रैग करो, देखो 2 बन गए ना, यानी एक स्प्राइट के 2 बन जाते हैं, डुप्लीकेट बन जाता है। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट के लिए सीजर पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर आए और इस पे हमने कर दिया और देखो ये डिलीट हो गया। इससे इसका मतलब है कि हमारा जो स्प्राइट है उसको हम जूम कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो बड़ा हो रहा है ये, है ना। आप चाहे तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं। और जो सेकंड वाला है इसके थ्रू हम लोग इसको स्मॉल कर सकते हैं, देखो ये छोटा होता जाता है। तो ये था हमारा आज बेसिक स्क्रैच का, कि किस तरह से हम स्क्रैच को ओपन करते हैं और क्या उसमें बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।